वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बज चुके हैं 6 बजने का आप लोग को मतलब है कि मेरी मिल्किंग अब हो चुकी है। सभी गायों की मिल्किंग हो चुकी है और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखें और देखें वीडियो को, और जो समझ में आपकी आएगी। देखो मैं पिछले कई दिनों से थनैला से ग्रसित हूँ, मतलब कि हमारी गाय, और जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है सभी डेयरी फार्मर के लिए, कि थनैला अगर आपके डेयरी फार्म पे आ गया तो बहुत रेयर है कि बहुत जल्दी चला जाए। अगर चला भी जाता है तो गाय का मिल्क कम कर देता है। अगर आपने सही उपचार नहीं किया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है और आप डेयरी फार्म में हमेशा के लिए लॉस में धीरे धीरे जाने लगेंगे। तो उससे बचने के लिए मैंने कई सारे सोल्यूशन यूज़ किए। देखा आप लोगों ने कड़वा तेल, लाइजोजिन और वो दवाइयाँ कई तरह की, सैनिटाइजर, सब कुछ यूज किया। कहीं तक कुछ चीज़ें सही हुई, कुछ चीज़ें उतनी 100% अपना वर्क नहीं कर पाई। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जो बहुत ही लाभदायक है और बहुत सस्ते में बन जाता है और बढ़िया है। आप लोग को मैं वो सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई बॉटल ले आओ सारी। तो मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। आप लोग उसको देखें और अपने घर पर बना सकते हैं उसको, और अपने गाय पे अप्लाई कर सकते हैं मिल्किंग करने के बाद हमेशा। जिससे क्या होगा, थनैला जैसी घातक बीमारियां आपकी गाय में नहीं आ पाएंगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों सोल्यूशन क्या है आप लोग ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लिसरीन ले आनी है। ग्लिसरीन की बोतल ऐसी होती है, बोतल तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये मेरी जो मैंने बोतल यूज की है ये है 200 ग्राम की। ठीक है, ये बोतल 200 ग्राम की है। आपको आप कितना भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी गाय के फॉर्म पर, मतलब आपकी गाय पे कितने मतलब जितने आपके फॉर्म पर जितनी गाय है आप उसके अनुसार बना सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ग्लिसरीन और एक चीज़ क्या यूज होती है, बीटाडीन। बीटाडीन की बोतल ये है। ये 100 ग्राम की बोतल है, 200 ग्राम की बोतल है। करना क्या है आपको, हमेशा एक चीज़ का इसको मिलाते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लिसरीन जो है वो बीटाडीन की जस्ट डबल होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर बीटाडीन 1 किलो है तो ग्लिसरीन 2 kg। बीटाडीन जैसे मेरी 100 ग्राम है तो ग्लिसरीन मैंने यूज़ की 200 ग्राम। तो ऐसे मैंने 2 बोतलों का यूज़ किया है, मतलब कि 400 ग्राम 400 ग्राम का मेरा ये 400 ग्राम मेरी यूज हुई है। 400 ग्राम ग्लिसरीन यूज हुई है और 200 ग्राम बीटाडीन यूज हुई है। इन दोनों का मैंने मिश्रण बनाया है और इनको दोनों को आपस में मिला लेना है। एक बड़ी बोतल ले लेना है, ऐसी लाओ बोतल उठाओ, ऐसी बोतल ले लेना है आपको। ये बोतल मतलब कोई भी बोतल हो जिसमें आप 1-2 लीटर आराम से बना सके एक बार में, मतलब 1 महीना तो चली जाए। और ऐसा सोल्यूशन आपको तैयार करना है। ये सोल्यूशन बिल्कुल वैसा है जैसा एक लाइजोजिन करके एक दवाई आती है जो मैं अप्लाई करता था, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में देखा है। दोनों बोतलों को इसमें एक बोतल में डाल लेना है। मैंने 4 बोतल डाली है, 2 ये और 2 और मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये सोल्यूशन 4 मतलब कि 400 ग्राम, 2 400, 400 200 600 ग्राम पूरा पूरा सोल्यूशन बन के तैयार हुआ। ये 600 ग्राम सोल्यूशन है। 600 ग्राम मतलब 400 ग्राम ग्लिसरीन और 200 ग्राम बीटाडीन, जस्ट डबल है बीटाडीन के ग्लिसरीन। ये याद रखना है आपको, ऐसा सोल्यूशन बना लेना है। और ये सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, इसमें चिपचिपापन है, मतलब कि थनों पर अप्लाई हो जाता है। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, ये थनों पे ऐसे अप्लाई हो जाता है जिससे कोटिंग हो जाती है एक तरीके से। जैसे आप लोग कभी ने देखा होगा, पहले एक फेस मास्क आता है, अभी भी आता है कि लोग अपने फेस पे लगाकर उसको कुछ देर बाद अप्लाई निकालते हैं तो एक लेयर टाइप की बन जाती है जो पूरा फेस के साथ निकल आता है बाहर। तो वैसा ही एक सोल्यूशन ये बन जाता है। और आप हमेशा मिल्किंग करने के बाद आपको ध्यान रखना है, जहाँ से मिल्क निकलता है दूध से, मतलब थनों से जहाँ से मिल्क आता है उस छेद को बंद करता है ये। तो उसको हमेशा उस पर लगा देना है और जिससे आपकी गाय को थनैला नहीं होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखो क्या होता है, कोई गाय का आप मिल्किंग करते वक्त थन खुलता है। कुछ गायों को क्या होता है कि कोई गाय थनों पर बैठ जाती है जिसकी वजह से उनका थन खुल जाता है कभी भी मौके पे, जैसे दोपहर में, शाम को, तो उससे कीटाणु अंदर चले जाते हैं। तो उस कीटाणु से बचने का, उस थनैला से बचने का एक इलाज होता है कि एक दवाई आती है जो गाय को पिलाई जाती है। मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सी दवाई है। अभी उसके बारे में मुझे थोड़ा मैंने पढ़ा था लेकिन उतना मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा, तो मैंने आपको, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा कि कौन सी दवाई है। तो ये सब अगर आप सोल्यूशन यूज करते हैं तो हाँ, एक चीज़ और, अगर जो आपका सोल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें 100 ग्राम तक पानी मिला सकते हैं 1 लीटर पे पर। मतलब अगर जो जैसे मेरे 600 ग्राम में तैयार हुआ, 600 ग्राम पे 100 ग्राम पानी मिला सकते हैं। गर्म पानी गरमा लेना है, उसके बाद ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको बॉटल में मिलाना है। गर्म पानी में नहीं मिलाना, तुरंत ठंडा करने के बाद मिलाना। ये सोल्यूशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी गाय को थनैला से आराम से बचा सकते हैं
और अभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका क्या परसेंटेज काम करने का है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये कितना काम कर रहा है। फिलहाल ये काम करता है क्योंकि बीटाडीन जो दवाई होती है वो चोट में भी काम आती है, आप लोगों को पता है। अगर थनों में किसी प्रकार की चोट, रगड़ या फिर नाखून, जैसे मैं तो मिल्किंग मशीन से करता हूँ तो नाखून लगने का कोई सवाल ही नहीं है। नाखून जैसे लग गया या फिर किसी भी तरीके का पेट के नीचे थन आ गया, मतलब कैसे भी मैट पे घिस गया, तो उसके लिए बीटाडीन क्या करती है कि उस चोट को रिकवर करती है जल्दी, इसलिए बीटाडीन बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लिसरीन क्या करती है, ग्लिसरीन थनों को सॉफ्ट रखती है और एक गाढ़े फॉर्म में होती है जो कि थनों के छेद में आराम से फिलअप हो जाती है, जिससे छेद पूरा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कोई कीटाणु बैक्टीरिया मिलके करने के बाद हमारी गाय के अंदर नहीं जा पाते। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो ठीक है, अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ अपनी इन गायों पर कि ये देखो कितना काम करता है। आइए, आपको ढक्कन में थोड़ी बोतल ऐसे निकाल लेना है। देखो इसके लिए डीप कप भी आता है, आप लोग को पता है डीप कप क्या होता है, मैं उसको भी शॉर्ट में बता चुका हूँ। डीप कप का यूज़ भी कर सकते हो, उसमें थोड़ी दवाई ज़्यादा वेस्ट होती है इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इसमें थोड़ी लिमिट भर निकालता हूँ कि जितना हमारे 4 थनों पर अप्लाई हो जाए। जैसे कम हो गई, ये देखो इतनी हो गई। अभी देखना मतलब एक कोटिंग सी बन जाएगी, आप देखो लाइव डीप हो गया। देखो अभी दिखा दो पास से सभी को, ये देखो कोटिंग बन गई ना। अभी इससे क्या होगा कि गाय के जो थन है, मतलब जो खुला हुआ है जिसमें छेद, अभी इसके आसपास बैक्टीरिया भटक नहीं पाएंगे। देखो एकदम कोटिंग सी लग गई, ये देखो। अब इसके थनों के आसपास जितने में ये लगा है, इसके छेद के अंदर बैक्टीरिया नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल कोटिंग लग गई है, तो बैक्टीरिया आसपास भटक भी नहीं पाएंगे। अंदर जाने की तो बहुत दूर की बात है। चलो अब इस गाय के लगाते हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं देखो आपको इन्फेक्टेड थन, मतलब कि अगर किसी गाय को थनैला है तो वो दवाई रिपीट नहीं करनी किसी दूसरी गाय में। अगर जो मेरी मान लो इस गाय को थनैला होता तो मैं दवाई इसके ना लगाता, फिर वो दवाई मैं हटा देता, फिर दूसरी बोट ढक्कन में वो दवाई निकालता, क्योंकि आपको पता है कि ये दवाई अगर हम सबके लगा देंगे, जिसके थनैला है उसके भी लगा देंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अलग ढक्कन में निकाल, अलग ढक्कन में निकाल, मतलब थनैला वाली गाय के जो दवाई है वो आप किसी दूसरी बोतल में रखें। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, इन्फेक्टेड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरी दवाई इन्फेक्टेड हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है, अब ये दवाई जो बची है मैं वेस्ट तो करूँगा नहीं, इसको ऐसे मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर जो बाई चांस इन केस किसी गाय को थनैला होता तो ये पूरी दवाई इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस गाय को थनैला है उसकी दवाई आपको अलग रखनी है, उसका जो भी डोज आपको देना हो आप थोड़ा सा निकाल लें, उसको अलग रखते हैं। तो ये अप्लाई आप करो, इसका बेनिफिट अच्छा आएगा और अच्छा रिजल्ट है। फिलहाल इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी इसका यूज़ करके क्या रिस्पांस मिलता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। देखने में भी देखो पूरी तरीके से। अब इसके आसपास बैक्टीरिया तो छू नहीं पाएंगे थन को, तो थनैला के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे होने के। ये देखो आप इधर आओ, देखो इसके मैंने काफ़ी देर पहले लगाया था। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि थनों के नीचे पे थोड़े में देखो ये इतने में लगा है, कोटिंग चढ़ी हुई कोटिंग चढ़ी हुई है, तो मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसका जो थन है वो थन का छेद, सॉरी इसके थन ब्लैक है नीचे के, तो थोड़ा कम दिख रहा है, उसका दिखाते हैं। ये देखो इसके में मेहंदी टाइप लगा है, लेकिन ये थोड़ा देखो कैसे सर मारती है, तो दूर से दिखाया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन यूज़ करना है आपको और हमेशा, ठीक है, और साफ़ सफाई साथ में रखनी है। सैनिटाइज़र तो मैं यूज़ करता हूँ मिल्किंग पे और अपनी इन मशीनों पे, हाथों पे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो यार, लेकिन बैक्टीरिया, इतना बैक्टीरिया होता है हवा में, पानी में, गोबर में, उनकी बॉडी पे, मतलब स्किन में, तो थोड़ा बहुत तो अपना कोशिश जितना करो बचाने की बच जाएगा, बाकी तो आपकी किस्मत पर है और आपके डेयरी के सक्सेस होने पर है। ठीक है, स्टार्टिंग में सारी दिक्कतें आती हैं, जितना आप पुराना होते जाएंगे डेयरी फार्म में अपने, तो इन सब दिक्कतों का आपको पता होगा कि कब कौन सी बीमारी क्या कैसे होती है, तो आप उतना घबराएंगे नहीं। नए नए डेयरी फार्मर ज़्यादा घबरा जाते हैं छोटी सी बीमारी को लेके, और घबराने का कारण क्या होता है, उनको पता नहीं होता एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, अगर आपको बीमारी के बारे में सब कुछ पता होगा तो बढ़िया रहेगा और आप अपने गाय को बीमारी से बचा लेंगे, और जितना पुराने होते जाएंगे आप उतना अपनी गायों पर, अपने डेयरी फार्म पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा नॉलेज आने लगेगा आपको। तो ठीक है, मिल्किंग हो चुकी, दवाई लग चुकी, सोल्यूशन बना लिया मैंने, बस सारा काम हो चुका। कल एक चीज़ के मैं आपको बता दूं, कल मैं काफ़ी भीग गया था, आप लोग को मैंने बताया था, मैं बाइक से गया था मिल्क देने, मैं रास्ते में पहुंचा था
तो काफ़ी भीग गया था पूरी तरह से। तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है कि आपको मिल्क डिलीवर करना है तो करना है, डिलीवर नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मैं पॉवर किट लाया था वो बिल्कुल बेकार है। और मैं आपको पॉवर किट मैंने मंगाई थी, ये इतनी बेकार है कि हम क्या बता सकते हैं। इसमें मोटर वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल मत मंगाना। पॉवर किट वही मंगाओ जिसमें मोटा टाइमर है। मैंने एक आज ऑर्डर की है, आज ऑर्डर मैंने की है, वो मेरी 3 से 4 दिन में, विद इन 3 से 4 दिन में लगते हैं। कल मुझे ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, मतलब ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रैकिंग आईडी, कि मुझे पता चल जाएगा कितने दिन में मेरे पास आ जाएगी पॉवर किट। तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो आती है। फिर उसका देखो, मैं बिना देखे नहीं बता पाऊँगा कि आपको कौन सी लगवानी है। वो आ जाएगी, मैं उसको आपको बता दूँगा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ब्लॉग को ये समाप्त करते हैं। सोल्यूशन जरूर यूज़ करें जो मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, और आप लोग को एक नया ज्ञान, एक नए डेयरी फार्म से जुड़ी बात को बताने के लिए, जिससे आप लोग सक्सेस हो सके अपने डेयरी फार्म में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।